इसलिए भी अभी जाना था। नव्या, अपना फ़ोन देना, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। जी। दीदी। अरे नव्या, ये आईफोन तेरा है? जी, मेरा ही फ़ोन है। मुझे लगता है पिछली गली वाले तेरे काम के कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रहे हैं तुझे। पिछली गली? दीदी मैं तो यहीं पे काम करती हूँ। जा जा, झूठ मत बोल मुझसे, अच्छे से जानती हूँ। यहाँ काम करने के बाद तू पिछली गली में जो कोठी नहीं है वहाँ पे काम करने जाती है। मैंने ना अपनी आंखों से देखा है तुझे काम करते हुए वहाँ पे। अरे नहीं दीदी, वहाँ पे मैं काम नहीं करती हूँ, वो तो मेरा घर है, मैं बहू हूँ उस घर की। वो इतनी बड़ी कोठी, वो इतना आलीशान घर, वो तेरा है? फिर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो काम करने की जरूरत भी नहीं है। ज़रूरत तो है दीदी, तभी तो काम करती हूँ। वो क्या है ना, 4 महीने पहले इनका लॉस हो गया था बिजनेस में बहुत ज़्यादा, जिसकी रिकवरी नहीं कर पाए ये। और इन्होंने बैंक से लोन भी उठाया था और बाहर से भी बहुत पैसे ले रखे थे। अब कर्जदार रोज़ आते हैं घर पे पैसे मांगने के लिए और हमारे पास पैसे हैं नहीं। इन्होंने नौकरी ढूंढ ली है वैसे, ये सुबह नेता के यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करते हैं और शाम को ये पास वाला जो मॉल है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। वो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, घर के लिए। और आपको तो पता ही दीदी, जितना बड़ा घर होता है उतने ही खर्चे भी होते हैं और उनके पैसे में कहाँ गुजारा हो पाएगा। इसलिए उनसे चोरी छुपे मैं यहाँ पे काम करने आती हूँ। चोरी छिपे काम करती है? पर तुझे कम से कम अपने पति को तो बताना चाहिए ना इस बारे में। नहीं दीदी, नहीं बता सकती हूँ। वो क्या है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके कर्ज की वजह से मैं यहाँ पे नौकरानी का काम करती हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बस इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। और दीदी आप भी किसी को मत बोलना। और आपकी मम्मी से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था काम के लिए। वो क्या है ना, बाहर मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो वो बातें बनाते हैं कि इतनी बड़ी हवेली है और नौकरानी का काम करती है बहू। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं किसी को नहीं बताने वाली। चल तू जा काम कर ले, मैं फोन करके वापस करती हूँ। जी दीदी। दीदी ये कुर्ती आपकी मिल गई। अरे वाह, मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। तुझे कहाँ मिली है? बेड के नीचे पड़ी हुई थी, आपका ध्यान रहता ही नहीं है, आप कहीं पे भी फेंक देते हो, मुझे मिल गई। अच्छा अच्छा नव्या सुन, तू ना काम पे मत आना, ठीक है? दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते हो ना मुझे काम की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसे बुरे वक्त में मुझे काम से मत निकालो। नहीं नहीं, तू हाथ मत जोड़। देख, उस टाइम काम पे रखा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो अभी तेरी ज़रूरत नहीं है। और जब काम की ज़रूरत होगी ना तो मैं तुझे बुला लूँगी पक्का। पर अभी तू यहाँ पे काम नहीं कर सकती, ठीक है? ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, सॉरी। मैं चलती हूँ। चलती हूँ हाँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। कैसे ढूंढूं? एक काम करती हूँ, रघु भैया के पास फ़ोन करती हूँ, वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर दिलवाएंगे मुझे। उनसे पूछती हूँ। ये इतने सारे पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए? मेरे पास तो नहीं थे। पर्ची। नव्या तो सोच रही होगी ना कि मैंने तुझे इतने सारे पैसे क्यों लिए। तू मेरी पड़ोसन है और एक पड़ोसन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तेरी मदद करने का। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तू इस तरह से दूसरों के यहाँ पे काम करती है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे मैंने तेरी मदद की है आज, वैसे तू भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करे। दीदी कितनी अच्छी है ना, उन्होंने मेरी मदद भी कर दी और जताया भी नहीं।